इंतहाई अदब के साथ हम सब के मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालिक़ हज़रत अक़दस मुफ्ती अबू ज़र साहब अल-क़ासिमी सदर जमईयतुल उलमा मधुबनी उस्ताज़ मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन भब्बारा हज़रत का इस्तक़बाल खैर मक़दमी से शेर के साथ इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। यही सबब है समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहज़ीब देखती है जिसे वो कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान भाइयों और मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, बहुत कीमती प्रोग्राम है ये, इसलिए इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को मैं बहुत तवील नहीं करना चाहता। दो तीन अहम पैगाम आपसे देना है और उसके बाद इनामात का ऐलान होगा। जिन बच्चों ने अपना जौहर दिखलाया है उनके आप नताइज सुनेंगे। और ये बात हमेशा मलहूज रहे कि जब प्रोग्राम में आप जाग रहे हों, इनामात दे रहे हों, तो उन्हीं इनामात के बीच में कोई दिल को छू जाने वाली बात को छोड़िए नहीं। उलमा आए तो उनकी बात भी सुन लीजिए। उलमा अपनी बात नहीं रखते हैं, बल्कि वो मजमा का फायदा उठाते हैं। माशाअल्लाह नए लवो लहजा में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अकील गौहर साहब आपसे मुखातिब थे। तो अक्लमंदी यह है कि उसी बीच में अगर कोई आलिम कोई बात बतावे जो आपकी जिंदगी को संवारने वाली हो तो जरूर सुनिए। ये मौका हमेशा नहीं आता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के साथ हमारी बहनें भी जमा है और सबको जमा करके कोई बात कहना कुछ ना कुछ अहमियत रखता है। अहमियत जब दिलाई जाए तो समझना चाहिए वक्त की पुकार है। अब दौर जलसों का नहीं है बल्कि फिक्रमंद होने का दौर है। अपने वजूद को, अपनी शनाख्त को बचाना है अगर, तो फिक्रमंद होकर के जिंदगी गुजारनी। इसलिए मजीद मैं उन नौजवानों से अर्ज करता हूं कि जो जलसागाह से बाहर चले गए हैं वो थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाए। आधा घंटा आपका वक्त लिया जाएगा और इंशाअल्लाह उसी में कुछ काम की बातें सामने आ जाएंगी। इनामात भी सुना दिए जाएंगे। सबसे पहली बात मेरी यह है कि आप बाशिंदगान नागदा की सआदत है, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने जामे मस्जिद का काम पत्थर का, टाइल्स का अभी किया है और अभी काम जारी ही है। ये बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। सैयदना हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को जिम्मेदारी दी अल्लाह ताला ने
कि वो बैतुल्लाह को पाक रखें, बैतुल्लाह को साफ रखें और बैतुल्लाह को तवाफ करने वाले, एतकाफ करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के लिए तैयार रखें। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्कई सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम और इस्माइल से अहद लिया, ये मुआहिदा हुआ अल्लाह का कि मेरे घर को, अल्लाह के घर को तुम पाक रखो, इसकी खिदमत करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए। वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं जो जिम्मेदारी हजरत इब्राहीम ने पूरी की, जो जिम्मेदारी हजरत इस्माइल और इसहाक ने पूरी की, और जो जिम्मेदारी सैयदुल अंबिया ताजदार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की, वो जिम्मेदारी अगर हमसे पूरी हो रही है तो हमारा क्या, हम किस जर्रा के हैं और अल्लाह ताला कितना बड़ा काम हमसे ले रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बाशिंदगान नागदा का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आपने अल्लाह के घर का काम किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे कामों को बना देंगे। जिन हजरात ने मोहब्बत से देखा, जिन्होंने भी ताउन किया और काम होते हुए देखकर जिन्होंने भी खुशी का इजहार किया, सबों को अल्लाह नवाजेंगे। हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब अपना गांव समझ के अपनी ड्यूटी से ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इनके दिल में ये बात बैठी हुई है कि जब तक मैं यहां हूं तब तक मेरे गांव का कुछ काम हो जाए, मदरसा बन जाए, मस्जिद खूबसूरत हो जाए, बच्चे पढ़ लें, बच्चियां ज़ेवरे इल्म से आरास्ता हो जाए। ये इनकी सोच है। हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी अच्छी सोच में आप इनका साथ दीजिए। हम सब की जिम्मेदारी। और अगर किसी तरह की कोई बात जहन में आती है तो थूक दीजिए। अल्लाह के लिए जिंदगी का मुख्तसर वक्त हमारे पास और आपके पास, बहुत मुख्तसर वक्त। तो एक बात तो ये अर्ज करनी है। दूसरी बात बच्चों के ताल्लुक से अर्ज करनी। माशाअल्लाह यहां के नौजवानों में बहुत हौसला है। नागदा के नौजवानों को मैं देखता हूं तो तबीयत करती रहती है कि उन्हीं के साथ बैठो और उनको और हौसला दो। इन बच्चों की तैयारी के बाद इन नौजवानों ने हौसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने जो तैयारी की, एक नई चीज अपने इलाके में हुई। जलसे तो होते ही रहते हैं, इससे हौसला बढ़ेगा, मालूमात और फराहम करने का जज्बा पैदा होगा। और वो भी कैसी मालूमात, जिस मालूमात से अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। हुजूर की सीरत से मुताल्लिक सवालात थे, हुजूर की जिंदगी से मुताल्लिक सवालात थे, हुजूर के घराने से मुताल्लिक सवालात थे, हुजूर के खानदान से मुताल्लिक सवालात थे और सहाबाए किराम से मुताल्लिक सवालात थे। तो कौन आदमी किसी के खानदान का और घर का तज़किरा करता है? वही तज़किरा करता है जिसको मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं उस बंदा को जो अल्लाह के महबूब का तज़किरा करता है, अल्लाह के महबूब के घराने का तज़किरा करता है। अल्लाह ताला बेहद उसे पसंद फरमाते हैं। तो आप ये जाहिर कर रहे हैं कि हमको अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। मैं कहता हूं आगे मौका रहेगा, अगर जिंदगी बाकी रहे तो इरादा कर लीजिए, शाबान के मौके में तमाम तर मदारिस के तलबा आ जाते हैं, इलाका के बच्चों को भी शरीक कीजिए
और इस प्रोग्राम को और बढ़ा करके कीजिए, ये बहुत कामयाब रहेगा। इससे आदमी का हौसला बढ़ता है, आगे बढ़ने की का जज्बा पैदा होता है, बच्चियों के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी हौसला आता है। ये प्रोग्राम हमें इल्म की बुलंदी, इल्म का मकाम सिखाता है। इल्म की बुलंदी कब जाहिर होती है? जब इल्म के साथ आदाब हो। हम अपने बच्चों को अर्ज करना चाहते हैं, यही दूसरा हमारा पैगाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जो नवाजे तो आपका सर झुक जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है तो आपको सजदे शुक्र बजा लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, पहले आदाब सिखाया कि मजलिस में लोग बैठे हुए हों, ऐ ईमान वालों, इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, कहा जाए कि मजलिस में गुंजाइश पैदा करो और आने वाले लोगों को जगह दो। ये सिखाया जा रहा अदब, इस्लाम का अदब। हुजूर के साथ सहाबा बैठे हुए थे और बदरीन सहाबा जो बदर में, जंगे बदर में जो शरीक थे, वो बड़े सहाबा हुए, इसलिए कि सबसे पहली जंग है। बदरीन सहाबा आए तो हुजूर का मंशा था कि उनको आगे जगह दी जाए। तो उस वक्त तक समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन जब अल्लाह का मंशा जाहिर हुआ, हुजूर का मंशा जाहिर हुआ, तो फिर लोग जगह देने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि जब कहा जाए कि मजलिस में गुंजाइश बनाओ तो गुंजाइश बनाओ, बल्कि ये कहा जाए कि उनको आगे बैठलाओ और तुम जगह छोड़ दो, इज़ा क़ीलन शुज़ू फनशुज़ू, ऐसा भी करो। ये अदब ये हर जमाने के लिए। आपके यहां मेहमानों की आमद हो, हमारा इकराम ये होना चाहिए कि पहले उनको जगह दें। हम अपने बच्चों को ये अदब सिखलावें कि तुम्हारे बड़े आ जाएं तो उनको बैठलाओ। जब ये आदाब आएंगे तो इल्म की बुलंदी जाहिर होगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला जिन लोगों को ईमान अता फरमाए और जिन लोगों को इल्म अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके इकबाल को बुलंद फरमाएंगे। इल्म का यूज होगा तब, इल्म को इस्तेमाल में लाएंगे तब। लिहाजा इल्म के साथ अखलाक का होना जरूरी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत कीजिए। इज्जत तो यही है कि उनको ये एहसास दिलाइए कि तुम्हारा मकाम क्या है। तुम हाफिज हो, तुम आलिम हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पढ़ा रहे हैं, और उनको अदब दीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन बच्चों को खड़ा किया गया, ये इनको इज्जत दी गई। इनको कहां खड़ा किया गया? स्टेज पे, मजमा के सामने। ख्याल आएगा जब रमजान का मुबारक महीना आएगा तो ख्याल आएगा इन बच्चों को कि हमको इज्जत के साथ स्टेज पे खड़ा किया गया था। हम गंदे लड़कों के साथ नहीं घूमेंगे, हम मस्जिद में बैठ के तिलावत करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ेंगे। तकरीबन 27-30 साल पहले हम रमजान में गुजरात जाते थे, पालनपुर। जो वहां मैंने माहौल देखा कहीं और नहीं देखा। पूरी मस्जिद रात में तिलावत से गूंजती थी, पूरी मस्जिद पूरी रात। और अच्छे अच्छे लोग जो करोड़पति थे, उनका, उन बूढ़ों का देखते थे झूलना, नमाज में खड़ा रहना, तो रहम आता था देखकर। और बाद में मालूम होता था कि जब सोफरा आते हैं मदारिस के लोग, तो ये ढेका खोल खोल के बहुत चंदा देते हैं। तो ये ख्याल आया कि जब बंदों को देखकर
इस बंदगी करने वाले को देखकर रहम आता है कि बूढ़ा आदमी है, कांप रहा है, खड़ा है, तो अल्लाह ताला को कितना रहम आता होगा। मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा है। कोई वक्त मस्जिद का गोशा खाली नहीं रहता था, किसी के हाथ में रेडियो वगैरह नहीं था। उस वक्त तो मोबाइल था ही नहीं, लेकिन अपने यहाँ घर घर रेडियो वगैरह देखा बच्चों के हाथ में, वहां कुछ नहीं देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नवाजा उन लोगों को, बहुत मजबूत हुए वो लोग। तो मैं भी चाहता हूं कि इल्म दरवाजा है, आपको मजबूत करेगा। इल्म दोनों तरफ से आपको ताकत देगा, आपके अकीदे को मजबूत करेगा और आपको मुआशी एतबार से भी मजबूत करेगा। इसलिए रिवाज दीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और एक फर्क हमारे उलमा आपसे बात करते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, एक फर्क बतलाते हैं। क्या फर्क बतलाते हैं? इब्तिदाई बुनियादी तालीम इस्लामी फर्ज, लेकिन आगे सबको इस्लामी तालीम देना यह फर्ज नहीं है। दीनी तालीम बुनियादी सबके लिए फर्ज, बच्चे हो या बच्चियां, लेकिन आगे कोशिश ये कीजिए कि हमारे बच्चे हर शोबे में जाए, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और अफसर भी बने, आईएएस भी बने, क्लर्क भी बने। हर शोबे में हमें जरूरत है। इसलिए बुनियादी इब्तिदाई तालीम के बाद बच्चों को हर लाइन में निकालें, यह हमारी फिक्र होनी चाहिए। सिर्फ फिक्र नहीं, बल्कि अपनी कमाई का आधा हिस्सा उन पे खर्च कीजिए। 10 रुपया निकाल के देते, इससे नहीं काम चलेगा। जमीन बेचकर उनको पढ़ाइए। 2 कपड़े अगर पहन के आप जिंदगी बसर करते हैं तो एक ही कपड़ा पहनिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। जमाना बदल चुका है। यह जमीयतुल उलमा का पैगाम है कि वक्त बदल चुका है। आप लाठी से अपनी मजबूती नहीं जाहिर कर सकते हैं। इल्म चाहिए, इल्म का हथियार चाहिए। आपको नुमाइंदगी उसी वक्त मिलेगी जब आप इल्म के एतबार से आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के एतबार से आप आगे बढ़ेंगे। 10 साल मेहनत करेंगे तब हमको अपनी नस्ल में सब नजर आएंगे। प्रोफेसर भी नजर आएंगे, डॉक्टर भी नजर आएंगे, इंजीनियर भी नजर आएंगे और क्लर्क भी नजर आएंगे, सब नजर आएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इन प्रोग्रामों को मामूली मत समझिए। खूब कलाम सुनिए, हुजूर की मदह है, हुजूर की तारीफ है, क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा जब फिक्र का माहौल बने तो उलमा की बात भी सुन लीजिए, भागिए नहीं। मेरी गुजारिश है आप उस फिरासत का और उस सोच का सबूत दीजिए जिस सोच की जरूरत। एक और काम करना है, बहुत अहम है इस वक्त। अगर आप इज्जत के साथ जीना चाहते हैं तो अपनी शहरियत को मजबूत कीजिए। ये हमारा मुल्क, ये हमारा वतन, ये हमारा गांव, इसको मजबूत करना है। ये नहीं कि हम कोई किरायादार हैं, बल्कि हम यहाँ के जिम्मेदार हैं, हम यहाँ के मालिक हैं। हमारे वतन को कोई नुकसान पहुंचाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अपनी शहरियत को मजबूत करने के लिए अपने कागजात को भी दुरुस्त कर लीजिए। ये जमीयतुल उलमा का प्रोग्राम। जो 18 साल का लड़का हो, लड़की हो, सब वो वोटर आईडी हर हाल में बनाए, वोटर लिस्ट पे नाम देखे, बीपीएल और वोटर लिस्ट में नाम तलाश करके आप सर्वे कीजिए कि हमारे समाज में किन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम तलाशिए। और ये अल्लाह ने हमको हक दिया है, हम गवाह भी बनेंगे, हम शहादत देंगे। हमारे जिम्मे ये फर्ज किया गया है कि अपने लिए तुम, अपने मुल्क के लिए तुम बेहतरीन नुमाइंदा का इंतखाब करो। जो है उन्हीं में से बेहतर नुमाइंदा का इंतखाब करने के लिए हम बेदारी लाएंगे।
ये नहीं कि हल चलाने चले गए, शादी में चले गए, वोट नहीं दिया, इसको मामूली समझा। आप जब वोट दे देते हैं तो आपकी शहरियत मजबूत हो जाती है। इन बातों को समझिए, ये पैगाम है बुजुर्गों का, ये हमारे अकाबिरीन का, जो रातों में जाग करके कौम के लिए और मिल्लत के लिए सोचते हैं। हमें यह माहौल बनाना है कि अगर किसी को मोहब्बत है इस मुल्क से, तो उससे ज्यादा हमको मोहब्बत है। किसी भी कीमत पे हम नुकसान यहां का देखना नहीं चाहते। आप किसी चीज को अपनी समझेंगे तो अल्लाह ताला उसको आपकी मिल्कियत में डाल देगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, बहुत हसास वक्त है, जाग कर रहने की जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी निगरानी कर रहा है, हमारी हरकतों को देख रहा है। आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आप घर में भी शेयर करें। अपने बच्चों की तरबियत की लाइन से उनकी निगरानी घर में जो करते हैं, बैठलाइए उनको, मुज़ाकरा कीजिए अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, इस्लाम का। उनसे पूछिए बुनियाद किन चीजों पर इस्लाम की, फराइज कितने हैं नमाज के। जब आपस में मुज़ाकरा करेंगे तो उनके अंदर दीनी मिजाज बनेगा, दीनी माहौल पैदा होगा। इंशाअल्लाह तब देखिएगा कि तरक्की कैसे आती है बच्चों को, बच्चों के अंदर सोच कैसे बदलती है। अगर हम इन बातों का ख्याल करेंगे तो भला हमारा होगा, हमारे साथ समाज का होगा, हमारे पड़ोस का होगा, सबों का भला होगा। बहरहाल मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, रमजान का महीना आ रहा है, ये आखिरी पैगाम। रमजान के महीने में आदमी अल्लाह का इतना करीब हो जाए कि फिर दूर होने में शर्माए। ये है इसलिए महीना, ये आम महीनों से अलग है। ये कुरान का महीना है, ये वो महीना है जिसमें हिदायत के लिए कुरान का नुज़ुल हुआ। इतनी मेहनत कर लीजिए, अपने को बंदगी से सजा लीजिए, मुज़य्यन कर लीजिए कि फिर अल्लाह से दूर होने में आपको शर्म लगे। ये जरूरी है। रमजान के महीने में का हवा चलती है अल्लाह की तरफ से, हिदायत का झोंका। और जब आदमी हिदायत के झोंके में आता है सामने, तो जरूर उसके असरात उसके ऊपर पड़ जाते हैं। मैं जरूरत समझता हूं इस बात की कि जगह जगह इसकी तरगीब दी जाए। कुरान के अंदर जो असरात हैं, कुरान पढ़ने से, सुनने से, वो असरात पड़ेंगे। और रमजान में खास करके हुजूर हजरत जिब्राइल के साथ दौर करते थे कुरान करीम का, हजरत जिब्राइल को सुनाते थे कुरान। मालूम ये हुआ कि कुरान के दौर का ये महीना, औरतें भी खूब कुरान पढ़े। और जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान के ऊपर अमल करने की नीयत मजबूत की जाए, कुरान को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल नाज़िम जलसा ने तो खूबसूरत निजामत की, और माशाअल्लाह इनकी निजामत का तो तहलका मचा हुआ है। ये यही नहीं, जिस जलसे में चले जाते हैं फिर लोग पूछते ये कहाँ के, तो आप ही के गांव का नाम आता है। हमारे साथ कई जगह जलसे में गए, बाद में लोगों ने पूछा कि ये कहाँ के हैं। उलमा या जलसे के मुंतजिमीन बुलाते हैं, सबको पता रहता नहीं है। जब मालूम हुआ कि नागदा का है तो लगता है कि नागदा की जमीन बहुत जरखेज है। जरखेज समझते हैं? जरमा ने सोना होता है, यानी सोने उगाती है, और वाकई सोना उगाती है। सोना से कीमती ये उलमा है, ये हुफ्फाज हैं। माशाअल्लाह, जब ऐसी जमीन आपको मिली हुई है तो इस जमीन पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बहुत दम है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसा अजमत का माहौल बनाइए, हर एक दूसरे की मोहब्बत करे, कोई दूसरे की नफरत की बात ना करे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। माहौल अच्छा रहता है ना तो नेकी करने में आसानियां होती हैं।
और जब माहौल खराब होता है तो नेकी करना मुश्किल हो जाता है। माहौल अच्छा बने, जो अच्छा कर रहा चाहे जो। एक सहाबी हुजूर सहाबा हुजूर के साथ बैठे हुए थे। एक सहाबी गुजरे, हुजूर ने उनके आने से पहले कहा कि एक सहाबी गुजरने वाले जो जन्नती। तो सबके अंदर तजस्सुस बढ़ा, तलाश बढ़ी, आखिर कौन सा अमल है कि हुजूर पहले ही से कह रहे हैं तुम्हारे सामने से जन्नती सहाबी गुजरने वाले। आए वो सहाबी, आज़ाए वुजू से पानी के कतरात टपक रहे थे, गुजर गए। दूसरा दिन ऐसी मजलिस में सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर ने फिर फरमाया कि तुम्हारे सामने से एक जन्नती सहाबी गुजरने वाले। फिर वही सहाबी जो कल गुजरे थे वो फिर गुजर रहे हैं। तीसरे रोज फिर हुजूर ने फरमाया एक सहाबी तुम्हारे सामने से गुजरेंगे जो जन्नती। तो सारे सहाबा तजस्सुस में लग गए कि आज कौन वो खुशनसीब सहाबी आते हैं। तो देखा कि वही सहाबी जो 2 दिनों से गुजर रहे थे। तो एक सहाबी उनके पीछे लग गए और उनके घर तक चले गए, उनके घर के मेहमान बन गए। 3 रोज साथ रहे। हम लोग तो जल्दी से फतवा लगा देते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है। कुछ नहीं बोले सहाबी, 3 दिन उनके साथ रहे, मेहमान बन करके रहे और उनके घर के में रहकर उनको देखा कि ये क्या करते हैं, आखिर जन्नती कैसे बने, कौन कौन अमल करते हैं। 3 रोज देखने के बाद कोई अलग अमल दिखाई नहीं दिया। नमाज वो भी पढ़ते थे, तिलावत वो भी करते थे, और सहाबा भी नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। 3 रोज गुजर जाने के बाद उन्होंने इजाजत मांगी अपने साथी से, सहाबी रसूल से इजाजत मांगी कि मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा आखिर तुम्हारा कोई गर्ज था, हमारे यहां 3 रोज तक आके रुके रहे, क्या मकसद था। तो कहा हजरत हुजूर की जुबान से मैंने सुना कि एक सहाबी गुजरने वाले हैं जो जन्नती हैं, तो आप वहां से गुजरे। 3 रोज तक यही ऐलान होता रहा और आप ही गुजरते रहे। तो मैं आपका अमल देखने के लिए आया कि आखिर कौन ऐसा अमल करते हैं कि दुनिया ही में आपके बारे में ऐलान हो रहा है कि जन्नती सहाबी गुजर रहे हैं। जब इतनी बात कहा कि जन्नती सहाबी गुजर रहे हैं तो मैं आपके साथ हो लिया। तो सहाबी ने कहा मेरा कोई अलग अमल नहीं, जो सारे लोग अमल करते हैं वही मैं भी करता हूं। हाँ एक बात है वो सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। कौन नहीं चाहेगा कि ये जो मुख्तसर सी दुनिया है इसके बाद हमको जन्नत में मेहमान बनना, कौन नहीं चाहेगा। उन्होंने जो बात कही वो सुन लीजिए। फरमाया कि एक अमल सिर्फ करता हूं, वो क्या है, वो अमल ये है कि रात में जब सोने जाता हूं, बिस्तर पे जाता हूं, सोने के लिए जाता हूं, तो सोचता हूं कि किसी मोमिन के बारे में बदगुमानी दिल में तो नहीं है, कोई गंदगी जहन में तो नहीं है, किसी के बारे में कुदूरत तो जहन में नहीं है। अगर है तो मैं दूर कर लेता हूं, इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता हूं, किसी की बदगुमानी दिल में नहीं रखता हूं, मैं कुदूरत नहीं रखता हूं। बस यही एक अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये वो सहाबी है जो जन्नती है। तो अगर नेकी का माहौल बनाना चाहते हैं तो दिलों के अंदर जो कुदूरत है उसको खत्म कर ले, जो स्याही है उसको दूर कर ले, फिर काम इस तरह का होगा। देखिए बच्चों ने जो मुकाबला किया, अपने इल्म को बढ़ाया, इमाम साहब हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन साहब की आवाज पे लब्बैक कहा, नाज़िम जलसा जनाब हाफिज नौशाद साहब इन्होंने तरतीब दिया और नौजवानों ने भरपूर मदद किया। इतने बड़े इनामात आपके सामने आ गए। बहुत सारी आबादी ऐसी है जहां फजूलियात पे ज्यादा खर्च किए जाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह बड़ा से बड़ा जलसा मुहर्रम में भी होता है,
दूसरी जगहों पे लोग गांव-गांव चंदा करते हैं, लेकिन यहाँ नागदा के लोग सारी जरूरतों को पूरी कर देते हैं। अल्लाह इनको आबाद और शादाब रखे और यहाँ की बहनों को, यहाँ की माओं को और अल्लाह हौसला दे, सबों को सेहत दे। कोई अगर बीमार है तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे। अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद करते हैं जो बंदे इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। और अभी देखिए ये इनामात जो सामने आए हैं, कितना दिल आपका वसी हो रहा होगा। ये हमारे वो नौनिहालान हैं जो माशाअल्लाह तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और इनका हौसला मिलेगा तो और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। यही 2-3 पैगाम था। मैंने जो कहा कि अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेजात को हर हाल में ठीक करें। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, स्पेलिंग में गलती है या नाम में कहीं कमी बेशी है तो ठीक कर लें, ताकि आपकी शहरियत मजबूत रहे और आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी का चर्चा आसमान पे होने लगे। और फिर जमीन तो अल्लाह की है, अल्लाह चाहता है, जिसे चाहता है जमीन का मालिक बना देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।